नायक और आप देख रहे हैं ट्रुथ नेशन न्यूज पर इस वक्त की खबर। नगर पंचायत अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अवैध कॉलोनियों पंचायत भूमि पर कब्जे की जानकारी दी। मंडावर आज नगर पंचायत मंडावर अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ उर्फ शान भाई द्वारा नगर पंचायत कार्यालय मंडावर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें अध्यक्ष नगर पंचायत मंडावर मोहम्मद आसिफ उर्फ शान भाई द्वारा मंडावर व आसपास के क्षेत्र की सीमा में काटी जा रही कॉलोनियों में मंडावर वासियों के साथ हो रही धोखाधड़ी को उजागर किया। अध्यक्ष द्वारा प्रेस को संबोधित करते हुए कहा गया कि कोई भी कॉलोनी नगर पंचायत मंडावर द्वारा पास नहीं है। जो मंडावर नगर पंचायत सीमा में है या फिर मंडावर नगर सीमा से बाहर है, दोनों में प्लाटों और दुकानों की खरीद फरोख्त मंडावर वासियों द्वारा की जा रही है, जिस कारण मंडावर की जनता धोखाधड़ी का शिकार हो रही है। वही पंचायत अध्यक्ष आसिफ उर्फ शान भाई ने बताया, जहां किसान को अपना एक सूखा पेड़ काटने के लिए ऑफिसों के चक्कर काटने पड़ते हैं, वही कस्बा मंडावर में तकरीबन 200 बीघा बाग काटे गए, जिसकी जानकारी वन रेंजर को दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए बतौर चेयरमैन व समाजसेवी होने के कारण मेरा ये दायित्व बनता है कि मंडावर की जनता को इस धोखाधड़ी से अवगत कराया जाए। मैंने जिला प्रशासन को कई बार इन कॉलोनियों के बारे में जानकारी दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल ही बिजनौर प्रशासन द्वारा कई कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया, जिसमें मंडावर की जनता को भारी हानि हुई। इसलिए जनता को भी अपनी मेहनत की इकट्ठी कमाई को खर्च करने से पहले कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे जिस कॉलोनी में आपको प्लॉट दुकान बेचा जा रहा है, वो शासन के सभी मानकों जैसे रोड, बिजली व्यवस्था, पानी व्यवस्था, पूजा स्थान इत्यादि का पूर्णतया पालन हुआ है या नहीं। जिस कॉलोनी में आपको प्लॉट बेचा जा रहा है, उसको लेकर किसी सक्षम माननीय न्यायालय में कोई वाद मुकदमा तो विचाराधीन नहीं है। जिस कॉलोनी में आपको प्लॉट दुकान बेचा जा रहा है, वह कॉलोनी प्लॉट संबंधित सरकारी विभाग, नगर पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत के दस्तावेजों में दर्ज कराई गई है अथवा नहीं। जो व्यक्ति आपको प्लॉट दुकान बेच रहा है, उसके पास आपको दुकान प्लॉट का बैनामा करने का अधिकार है या नहीं। किसी भी प्लॉट दुकान की खरीदारी पर नगद भुगतान से बचें व चेक, IMPS, NEFT के माध्यम से ही भुगतान करें, ताकि भुगतान का साक्ष्य मौजूद रहे। वहीं नगर पंचायत के प्राटगढ़ में प्लॉट खरीदने वाले लोग भी पहुंचे और चेयरमैन से अपने साथ हुई ठगी के बारे में बताते हुए कहा कि उनको स्टार लकी ड्रॉ के नाम पर भी प्लॉट बेचे गए हैं। और अब जब से अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलने का मामला सामने आया है और अवैध कॉलोनी का मामला गरमाया, तब से कॉलोनाइजर हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं और अब हम अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, तो कोई सही जवाब नहीं मिल रहा है। हाँ, सरकार की जो वो है हमें जब तक वो पूरी नहीं करने का आप उसके जब तक जो है आप कॉलोनी नहीं कर सकते। सुनने में ये भी आया है कि कुछ कॉलोनी वालों ने ऐसा किया है, कुछ कॉलोनाइजरों ने, कि जैसे कि 10 बीघे किसी और कॉलोनी है, 1 बीघे के पेपर उन्होंने पूरे दिखाए हैं और 9 बीघे उनके वही हैं, धोखाधड़ी वाले हैं। ऐसे भी कुछ मामला सुनने में आया है। कुछ पेपर अपने वेरीफाई हो या कुछ तरह की मतलब 10% करा दिया उन्होंने बिल्कुल लीगल, और बाकी तो सब धोखाधड़ी चल रही है। दिखाने के लिए साहब हमारे पास कागज की भी नहीं लगता ओके नहीं किसी के भी नहीं। आमिर भाई का कहना है कि सपोज 4 बीघे के करीब नगर पंचायत आ रही है। अच्छा 4 बीघे करीब 4 साढ़े 4 वाले बात, बाकी जो है वो उसमें है, बाहर दूसरे वाले नंबर आ गए। अब इन्होंने जो है उसकी 143 उसकी तो करा ली होगी, अभी मुझे पता नहीं, अभी हमारे यहाँ कोई वो नहीं आया, मगर मुझे पता ये चला है कि उस दिन जब वो एसडीएम साहब आए थे तो उन्होंने ये कहा है कि साहब हम जो है नगर पंचायत में 43 करा ली है, अभी हमारे पास कोई कागज नहीं आया। हमने एसडीएम साहब से पूछा, साहब ये जो मेन हाँ वो तो पूछी थी वहाँ जो नहीं गए बुलडोजर, हाँ वो तो मेन जगह है, वहाँ तो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा एसडीएम साहब ने खुद ने ये जवाब दिया कि ये इस कॉलोनी का नक्शा पास हुआ वैध है, ये वैध है, ये तो हमें दिखाओ ना लक्ष्य जिला पंचायत के इनका नक्शा पास हुआ। हाँ ये तहसीलदार साहब तो भाई हाँ ये अच्छा एक बात बताओ, तुम जब नगर के अंदर है, नगर के अंदर है, जब कोई वहाँ पर जब रहने लगेगा और वो जब उसे किसी चीज़ की जो है सहूलियत की जरूरत पड़ेगी या प्रमाणित की जरूरत पड़ेगी, वो चेयरमैन के पास आएगा। जब वो अंडर नगर पंचायत है ही नहीं, तो हम कैसे प्रमाणित करेंगे उस आदमी को कि आप मंडावर के हैं ही नहीं? वो कहाँ प्रमाणित करेंगे? ना तो वो तो मोडिया में है, ना मंडावर में है, ना तो हमारे घर के पीछे कॉलोनी काट गए थे, तो बिजली नहीं आ रही। आने की और जो नगर पंचायत का है, राहत की दुकान के पीछे तक एंड हो गया, उससे आगे तो कहेगा ना लाइट है, ना पानी है, ना कुछ है। आने की नहीं। अच्छा चेयरमैन साहब, आपने जो नोटिस जारी करे थे लगभग 10-12 लोगों को, उनमें से जवाब आए किसी की? अभी नहीं है, अभी किसी ने जवाब नहीं दिया। नहीं अब हम जो है हम नोटिस दोबारा हम 3 नोटिस दे सकते हैं ना।
अब वो हम नोटिस देंगे उनको, अगर नहीं आने का तो फिर हम कार्रवाई करेंगे। डीएम साहब ने कह दिया, फिर उनके ऊपर जो है वैसी कार्रवाई होगी, FIR कराएंगे उनके खिलाफ, जो वैसी कार्रवाई है वो कार्रवाई नहीं होगी। जैसे कि जो कुछ कॉलोनियाँ होते हैं ऐसी भी हैं जिन पे जो नगर पंचायत अंडर है, लेकिन उनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करी, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर ले फिर उनकी तो फिर तो लीगल हो जाएगी, फिर तो पैसे नहीं मरेंगे लोगों, या फिर खत्म ही होगी बस वो। नहीं, अगर वो चाहे समझ लो जो है वो तो मर गए, क्योंकि हम जो है नक्शा पास जो है जब भी तो करेंगे जब उसका जो है खाली जमीन होगी, प्लॉट भी तो हम करेंगे। अब उन्होंने जो है, अब हमारी वो है कि भाई आप जो है पैड़ी बनाएंगे अपनी जगह में बनाएंगे, 3 फीट छोड़ के बनाएंगे, सज्जा नहीं निकालेंगे, पानी की जो वो है सहूलियत है वो करेंगे, आप समरसेबल अगर लगाएंगे उसके अंदर तो आप हम अंडर नगर पंचायत से जो है परमिशन लेंगे। अब उन्होंने ऐसा तो कुछ कर नहीं रखा, अब मकान बना लिया उन्होंने, तो उनका नक्शा किस बेस पे पास करेंगे हम? अच्छा मतलब ये जो तो इलीगल ही रहेंगे सारी उम्र। ये जो आपने कई बात की कुछ कॉलोनी में सरकारी जमीन भी बेच दी, उसका हमें कैसे पता चले कि कौन सी कॉलोनी में कितनी सरकारी जमीन? ये है मेन मुद्दा, ये तो बहुत बड़ी बात है। देखिए ऐसा है, एक तो जो है बेचने की बात नहीं करो, मैं कह रहा हूँ उसको जमीन को जो है उन्होंने वो कर लिया है, मॉर्गेज कर रखा है। नहीं, वो क्या हमें कैसे पता चले कि फलाबाद में? भाई ये तो बड़ी बात है ना भाई, कलंदरी पे है, अच्छा, ठीक। कलंदरी पे है, उसके अंदर जो है वो है तालाब है, उसमें 2 तालाब है उसके अंदर, समतल कर लिए उन्होंने, नहीं समतल कर दिए, सब समतल कर दिए, सब भर दिए उन्होंने। अब वो करें किसने? मैंने तो करे नहीं, ना आपने करे, वो तो उन्होंने कॉलोनी काटने वालों ने करे, तो कार्रवाई तो उनके खिलाफ हमारा मुकदमा चल रहा है नगर पंचायत का, उसमें चल रहा है हमारा। उसके बाद जो है अब हमारे पास नक्शा नहीं था, उसके लिए हमने जो है प्रयास कर रहे हैं, नक्शा वो करने के खसरा तो हमारे पास है, वो हमें मिल जाएगा, लखनऊ उसने भेजा है आदमी को, क्योंकि यहाँ पर तो था नहीं, वो यहाँ से तो निकाल दिया गया है, हटा दिया गया है जो भी कुछ करा गया होगा, तो वो हमें बहुत जल्दी उपलब्ध हो आपके जाएगा। टाइम से पहले हाँ, हमसे पहले आपकी नगर पंचायत की या कोई सरकारी जमीन? आज इसके पीछे है वो तालाब है, और मौके पे मैंने उनसे पटवारी जी से कहा था, मैंने कहा भाई इसका वो करो, तो उन्होंने कहा कि साहब इसके अंदर जो है इसकी जो बाउंड्री कम है, बाउंड्री कम जो है, जब तुम्हारे कागज में जब 2.5 बीघे है, बाउंड्री अगर 1.5 बीघे है, तो वो तो एक मिस्टेक हुई ना। भाई ये चीज तो मैंने बता दी ना, ये चीज तो आप एक चीज मेरे पास मैंने जो कार्रवाई कर रही है वो चल रही है, वो चीज मेरे पास है, वो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। जिसमें कार्रवाई चल रही है मेरी, मैंने जिसमें जो है वो करा है, और उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैं दे रहा हूँ आपको। अच्छा मतलब ये जो बात था जहाँ से टंकी हटी थी, इससे तो इन लोग अपनी जमीन में लेकर आए, उस सरकारी जमीन का आप क्या करेंगे? सरकारी जमीन के अंदर हम लोग वो बनाएंगे, वहाँ पर बाउंड्री होगी, हाँ बाउंड्री करेंगे, हम सरकारी जमीन में बनाएंगे। तो साहब जो ये हरे आम के बाग काटे जा रहे हैं, इसमें भी आप नगर पंचायत कुछ कार्रवाई कर रहे हो? हाँ मैंने करी है, मैंने दिया है, मैंने एफिडेविट दिया है, लिख कर दिया है DFO साहब को लिख कर दिया है, जो बस स्टैंड पे पूरा बाग काटा। अच्छा, जो आप DFO साहब वो काम नहीं, ये आमिर भाई मैं आपसे बताऊं, 200 बीघे बाग 6 महीने के अंदर 200 बीघे बाग कटे, मैंने डीएम साहब से कही है ये बात, मनावर के अंदर 200 बीघे बाग, और जो खसरे के अंदर मौजूद है, इससे बड़ा आपको सबूत क्या चाहिए? खसरे के अंदर मौजूद है, मौके पे मौजूद है नहीं, एक भी पेड़ नहीं है मौजूद मौके पे, 200 बीघे। मैंने डीएम साहब से कहा, मैंने कहा साहब उसे बुलाइए मेरे सामने यहाँ पर, मैंने कहा उसको, मैंने कहा मालूम करा कि भाई, मैंने कहा ये किसके आदेश से कट रहे हैं, तो उन्होंने जो है फोन करके, और आज तक फोन ही नहीं खोला, मेरा फोन ही नहीं उठाया आज तक, समझे। और किसान अगर आदमी अपना खेत का किसान अगर अपना खेत का सूखा पेड़ भी है ना, उसे नहीं उठा सकता हो, उसे चक्कर काटने पड़े, चक्कर नहीं काटने पड़े। 70 अभी इसका 70,000 रुपए जो बना करा उसको पेनल्टी लगाई इसके ऊपर अपने आप में, हाँ, और सूखा पेड़ था वो। ये तो चेयरमैन वो हो गया, चेयरमैन साहब की नगर पंचायत जागा, पता नहीं जेब में ले गए शाम के पेड़। जब तुम जागे ना, जब लोगों ने तुमने लिखा ना, जब तुमने लिखा कि आम खत्म हो जाएगा, आम की मिठास खत्म हो जाएगी, तो फिर मुझे भी जागना पड़ा। नहीं, मैं भी सोना था, जब तुम सो रहे थे तो मैं भी सो रहा था, मगर जब वो देखा मैंने मिठास खत्म हो जाएगी, तो मैंने कहा यार ये तो आम और गुलाब की खेती के लिए जो मैंने जाना गया था मनावर, एशिया तक यहाँ का गुलगंद गया भाई। अच्छा आम गया है बंटी भाई कि इतने मंडावर में आदमी नहीं है जितनी दुकानें काट दी, हाँ, दुकान पर कहाँ है आज?
तो उसके नहीं, जवाब नहीं, में नहीं, हैं नहीं हमारे ये होगा जो वो डीएम साहब उसको कर देगा, वो उनके माध्यम से होगा। हम जो है सिर्फ हम जो है जो हमारा राज्य में इतना पैसा होता है वो बचता है, उसको हम अपने विवेक से लगा सकते हैं। वो भी ईओ करता, हमारा कुछ नहीं होता। सरकारी मामले में हमारा कुछ नहीं है, वो सरकारी मामले में ईओ जिम्मेदार है हर चीज। हमारा तो काउंटर साइन होते हैं, सिर्फ वो भी ये जिम्मेदारी है हमारी कि ये काम जो है वहाँ पर हुआ है या नहीं। देखिए बाकी हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं। सरकार में दिखा दो ये गलत दिखा रहा है हमारा इनको जो है ऐसा कर रखा है। हाँ ये है मेन चीज, ये है मेन चीज। ये इन्होंने जो है विस्तार करोगे हमारे यहाँ जब दर्जी लाओ माइक दे दो के साथ फोटो करा दो एक आप। माइक माइक ये हाथ में लेकर स्टार कॉलोनी यो है मेन चीज, बस चक्कर में मत पड़ो। ठीक है, नहीं? भूल गई क्या? इन लोगों के साथ धोखाधड़ी करती बेचारों के। और कोई में एक और जो परमिट हमसे लिया गया है वो जावेद भाई ने लिया है, जूनियर वाले बैटरी वाले जो है, इसलिए ये कार्ड हमें दिया गया है। ना बैनामा हमारा हो रहा है, ना पैसे वापस हो रहा है। ये ठगी करी गई है हमारे साथ। ट्रुथ नेशन न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे।